दोस्तों, आज मैं एक शेयर पर बात करूंगा जिसका नाम है आईडीएफसी बैंक के शेयर पर मैं बात करूंगा जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोस्तों, इस बैंक का शेयर जो है वो 100 रुपये से कम का है, 70 रुपये के आसपास है। प्रिसाइसली अगर कहूँ तो 71 रुपये के आसपास का शेयर है और एफआईआई ने इसमें अपने स्टेक को 12% से इंक्रीज किया है। अब 60,000 करोड़ का के आसपास का अगर मार्केट कैप हो और एफआईआई अगर 12% से अपने स्टेक को बढ़ाए, इंक्रीज करे, तो लोगों में लगता है कि पोटेंशियल दिखती है लोगों में, शायद ये मल्टी बैगर बन जाए। तो लोग चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें और सभी को तो भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा जल्दी कमाना होता है। तो हम लोग आज इस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या इसके अच्छाइयाँ हैं, क्या इसके स्ट्रेंथ है और क्या इसके वीकनेस है। क्या यह आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बन सकता है? क्या यह 70 रुपये का शेयर, क्या यह 70 रुपये का शेयर 1000 रुपये तक जा सकता है, 500 रुपये तक जा सकता है और कितने दिनों में जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली इसको आप देखोगे तो इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो बहुत अच्छा नहीं है, 4% के आसपास है। इनका ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, वो भी 1.8 है पर शेयर है। अगर जो बहुत अच्छे बैंक के जो शेयर हैं उनसे अगर आप इनका तुलना करोगे, खास करके अगर एसबीआई को आप मानते हो अच्छा शेयर, तो अगर एसबीआई से तुलना करोगे तो भी इनका ईपीएस जो है एसबीआई वो करीब 5 रुपये होना चाहिए था अगर कंपेरिजन करोगे तब। और दूसरी बात यह है कि इनका शेयर भी है वो अभी प्राइस है 70 रुपया। तो आपको लगता है सस्ता है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। अगर इनका ईपीएस से देखोगे और अर्निंग में से तुलना करोगे तो इनका जो शेयर है वो 40 रुपये के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि इनका पी रेशियो 38 के आसपास आता है। हालांकि इनका जो सेक्टर पी है वो 21 ही है। तो आप देखोगे कि ये 40 रुपये के आसपास ही अगर आप तुलना करोगे तो बनेगा, लेकिन फिर भी अब ये लगता है कि भाई ऐसा है कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उतने अच्छे नहीं है। तो फिर एफआईआई ने इन्वेस्टमेंट क्यों किया है इतना? तो आप देखोगे कि इनका जो विजन है उसको अगर आप देखोगे तो लगता है कि ये शेयर आने वाले दिनों में इंप्रूव करेगी, लेकिन कितने दिनों में इंप्रूव करेगी ये भी बात है। आप सोच रहे हो कि अगर 1 साल 2 साल में मल्टी बैगर बन जाएगा, तो उम्मीद कम है, क्योंकि अगर ईपीएस को ही आप देख लो तो ईपीएस को ही देख लो तो अभी तो बहुत ही कम है, 1 रुपये 80 पैसे का है। अगर ये डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है, तो कितना रुपए तक जाएगा? अगर ये 6 रुपये हो जाता है, मान लो अगर ये 3 गुना भी हो जाता है, तो 100 रुपये के ही आसपास इनका शेयर प्राइस जाने की संभावना बढ़ेगी। और अगर 6 रुपये का शेयर, 6 रुपये का ईपीएस होने के लिए इसका मतलब है कि इनका रेवेन्यू कम से कम 2 गुना 2.5 गुना होना चाहिए, बढ़ेगा तभी होने के चांसेस है। तो इतना तो जरूर है कि आने वाले 2-3 साल के पहले ये मल्टी बैगर बनने की संभावनाएं कम दिख रही है। ये डबल भी हो जाएगा, तो अगर मैं अनुमान कर रहा हूं कि चलो मैं लगाता हूं डबल हो जाए, तो अनुमान ऐसे तो कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट में, लेकिन अगर ध्यान से इनके फाइनेंशियल्स को देखोगे, विजन को भी देखोगे, तो करीब करीब 2-3 साल के अंदर तो नहीं लग रहा है कि ये बहुत देगा तो डबल हो सकता है शेयर। इससे ज्यादा की चांसेस कम ही है। अगर आप अब एफआईआई का क्या होता है कि उन लोग अपना लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, तो उन लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड ने हालांकि तो अपना डिक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड ने, एफआईआई ने तो बढ़ाया, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपना शेयर को, परसेंटेज शेयर को डिक्रीज किया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये 70 रुपये का शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, इसको मैं ले लूँ, तो एक तो कि ये हाईली प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है, और आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ये डबल हो भी जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी तो मार्केट में कोई कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरा ओपिनियन, अपना एनालिसिस है। बाकी तो आप लोग अपना एनालिसिस करके ही समझ के ही करिएगा, और मार्केट में तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जो कम भी रहते हैं रिटर्न, तब पर भी शेयर किसी किसी का भाग जाते हैं निगेटिव में, फिर भी उनका भाग रहा है शेयर। लेकिन जनरल चांस है कि अगर आप एनालिसिस करोगे तो ऐसा लगता है कि 2-3 साल से पहले तो डबल होने के भी चांसेस नहीं है जनरली। अगर आपका, हाँ, लेकिन अगर एक ग्रोथ अच्छा से करेगा, जो कर भी रहा है, तो
आप एक बात समझो कि ये बढ़ने के चांसेस है। एसबीआई का जहां तक रिटर्न की बात करोगे, अगर उससे तुलना करोगे तो उसका तो रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 17% के आसपास है, तो इनका तो 4% है। तो बढ़ा के 70% तक ले जाना भी इतना आसान नहीं होता है। और उसका जो मार्केट प्राइस के हिसाब से भी अगर ईपीएस देखोगे और 90 रुपया उनका अर्निंग पर शेयर है, तो उस हिसाब से भी रेशियो का एनालिसिस करोगे, अगर कंपेरिजन करोगे प्रोपोर्शनेट करते हुए, तो इनका ईपीएस आज के डेट में 5 रुपया से ऊपर होना चाहिए था, तो वो भी इनका नहीं है। यानी कि कंपेरिजन करोगे तो अभी बहुत ही पीछे है ये। तो अपना हिसाब से इनमें इन्वेस्ट करना। एफआईआई ने इन्वेस्ट किया है तो आदमी सोचता है कि पोटेंशियल है तो चलो इन्वेस्ट कर लो, उन्होंने वो भी सोच के ही करते हैं, लेकिन उनका विजन अलग होता है। लॉन्ग टर्म जाते, हो सकता है वो 5 साल जाए, 10 साल जाए, कितना साल रखेंगे। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उन लोग के पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए होते हैं, करोड़ों रुपए पड़े होते हैं, तो उन लोग कैश के रूप में। तो जब मार्केट कभी डाउन कर जाता है तो उन लोग बहुत बड़ा शेयर खरीद लेते हैं। आप एक बार पैसा 5 लाख 10 लाख लगा देते हो, तो फिर जब मार्केट डाउन करता है तो आपके पास लगाने के लिए तो पैसे रहते नहीं है। तब पता चलता है कि यार ये तो ओवर प्राइस, ज्यादा प्राइस पे खरीद लिया, अब मार्केट डाउन कर गया, अब आपके पास पैसे ही नहीं है, एवरेजिंग करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये सब बातें ध्यान रख के ही आप इसमें इन्वेस्ट करो, अपना विचार करके। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसी तरह से पहले 100 रुपए के जो इतने भी नीचे के शेयर हैं जो लगते हैं कि अच्छे हैं, जिसमें पोटेंशियल है या नहीं उसका डिस्कस करेंगे, लेकिन लगते हैं कि अच्छे, एफआईआई को भी लग रहा है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपका विजन के अनुसार ये सही है? कितने दिनों के बाद ये सही हो सकता है? आपका क्या है? ये सब देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो 100 रुपए का शेयर और मैं देखूंगा, और अगर कोई होगा तो अच्छा जिसमें लगेगा कि चांसेस है तो उसका फिर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।